घाटी में ऑपरेशन क्लीन इस वक्त चल रहा है। फास्ट 100 के बाद हम जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। यहां पर जम्मू और कश्मीर में सेना ने लगातार ऑपरेशन क्लीन पर जोर बना रखा है। कल हुए 2 एनकाउंटर में सेना ने संदिग्धों की हलचल के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह रियासी से खबर है, जहां पर कल 2 एनकाउंटर में 6 आतंकवादियों को ढेर किया गया था, लेकिन आज रियासी से खबर सामने आ रही है। रियासी वही जिला है जहां पर माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा मौजूद है। इस शहर में, इस जिले में इस तरीके की घटना, रियासी में इससे पहले एक और घटना हुई थी जो आपको याद होगी। शिव खोड़ी और माता वैष्णो देवी के लिए जाने वाली उत्तर प्रदेश की एक बस में, जिसमें श्रद्धालु थे, उस पर गोलीबारी आतंकवादियों ने की थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। अब रियासी में संदिग्धों की हलचल के बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। आतंकी गतिविधियों को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। सेना बड़ा ऑपरेशन चला रही है। इस बार सेना किसी भी आतंकवादी को कोई भी हरकत या कोई भी गतिविधि करने की से पहले ही दबोच लेना चाहती है, ढेर कर देना चाहती है। पिछली बार उस बस पर इन आतंकवादियों ने फायरिंग की, जिसके बाद छोटे मासूम बच्चों तक को गोली मारकर उनकी हत्या की गई। और अब रियासी जिले में संदिग्धों की हलचल की खबर मिलते ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कुलगाम में कल हुए 2 एनकाउंटर में 6 आतंकवादियों को ढेर करने के बाद आज आई रियासी से खबर के बाद यह सोचना लाजमी है कि क्या पाकिस्तान इन भाड़े के आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में भेजकर आगे आने वाले दिनों में होने वाली विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पर पलीता लगाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये सारे आतंकवादियों की यहाँ अचानक बढ़ी मौजूदगी, चाहे उनमें अंडरग्राउंड वर्कर हो या ओवरग्राउंड वर्कर, क्या इसी के पीछे इशारा करते हैं? 2 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, साथ ही आशिक मीर भी मेरे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अजय आपका रुख करूंगा। रियासी वो जिला है जहां पर माता वैष्णो देवी की श्राइन है, पवित्र गुफा मौजूद है, और यहीं पर कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश से आए तीर्थयात्रियों की बस के ऊपर हमला हुआ था। वो घटना अभी भी यादों से दूर नहीं हुई है। रियासी में ऐसे अपडेट, ऐसी खबर मिलने के बाद कितनी गंभीर अलर्ट है ये? देखिए, आपको बताऊं कि रियासी में आतंकी हमले के बाद से लगातार सुरक्षा बलों का अलर्ट जारी था और वहां पर तलाशी अभियान लगातार चल रहा है और कोशिश यही कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का पता किया जा सके। दरअसल रियासी और राजौरी जो है वो एक दोनों जिले जो है साथ मिलते हैं और इन्हीं इलाकों में जो है आतंकी लगातार एक जगह से दूसरी जगह छुपते फिर रहे हैं। मगर सुरक्षा बल, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना शामिल है, वो लगातार इन ऑपरेशंस को चला रही है, तेज कर रही है, ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया हो सके। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में आतंकी गतिविधियां जो है वो जम्मू में तेज हुई हैं। बीती रात से जो है, आपको बताऊं, बीती कल से जो है डोडा इलाके में भी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहां पे भी कुछ संदिग्धों को देखा गया था और 2 से 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद वहां पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो लगातार ये जो ऑपरेशन चल रहे हैं जो सुरक्षा बलों के, उसमें सीधी बात है कि टेररिस्ट किसी भी इलाके में छुपे हों, जहां पे भी उनकी जानकारी मिलती है, उन इलाकों को जो है वो पहले जो है तलाशा जा रहा है, उस इलाके की तलाशी ली जा रही है ताकि इन आतंकियों का सफाया हो। जो सूत्र बता रहे हैं, ये आतंकी दरअसल जंगल के इलाकों में नेचुरल केव्स जो रहती हैं उनमें अपने हाइडआउट्स बनाकर छुपे हुए हैं और वहीं से जब भी उनको पाकिस्तान से निर्देश आता है वो आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। आप देखें तो पहले राजौरी पुंछ में आतंकी हमलों को तेज किया गया, उसके बाद रियासी में एक यात्री बस को निशाना बनाया गया 9 जून को, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। उसके अगले दिन जो है आपको याद होगा कि हीरानगर में आतंकियों ने सिविलियंस पर फायरिंग की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने वहां पर 2 आतंकियों को मार गिराया। फिर डोडा में 2 सेना के ठिकानों पर जो है हमला किया गया। तो ये तमाम जो कोशिशें हैं ये बताती हैं कि पाकिस्तान दरअसल इन आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करना चाहता है, डिस्टर्बेंस करना चाहता है, ताकि जम्मू कश्मीर में अशांति का माहौल बनाया जा सके। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और उन चुनावों में भी अगर एक बार फिर से लोकसभा की तरह बम्पर वोटिंग होती है तो वो पाकिस्तान पर के मुंह पर एक बड़ा तमाचा होगा।
जी हाँ, एक बड़ा तमाचा जरूर होगा, लेकिन ये बात यहाँ पर ध्यान रखने लायक है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की गतिविधियों में अचानक तेजी जरूर आई है। आंकड़े बता रहे हैं कि पाकिस्तान शायद हताश स्थिति में है, डिप्रेस है कि जम्मू कश्मीर में सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं, प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लोग अपने काम से वास्ता रखते हैं, लोग अपना डेवलपमेंट देख रहे हैं। लेकिन कल कुलगाम में जो स्थिति रही, फ्रिसल चिन्नीगाम और उसके साथ मुदरगाम में जो मुठभेड़ हुई, आशिक मीर मेरे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। आशिक, ये दोनों जगह आप श्रीनगर में जहां से हैं वहां से ज्यादा दूरी पर नहीं है। ये वो इलाका है जहां पर कुछ साल पहले टेररिस्ट ने अपना एक बड़ा गढ़ बना के रखा हुआ था। अभी जो अपडेट है वहां से, उस अपडेट में 6 टेररिस्ट को तो ढेर किया जा चुका है। कि सिक्योरिटी फोर्सेस और क्या अलर्ट जारी कर रहे हैं, और क्या ये माना जा रहा है आशिक कि आगे आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस होने वाले हैं स्टेट असेंबली की, जिसकी सुगबुगाहट तेज है, उसको लेकर ये सारी चीजें एंटिसिपेट की जा रही हैं? देखिए राजीव, जिस हिसाब से लगातार ऑपरेशन ऑल आउट जो है आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में चल रहा है, और जब कल शनिवार को एक ऑपरेशन चलाया गया कुलगाम के 2 अलग अलग जगहों पर, यानी मदरगाम और चिनीगाम के इलाकों में, सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि वहां पर कुछ आतंकी जो है छुपे हुए थे, जो कि साजिश कर रहे थे, टारगेट किलिंग्स हो या कॉन्वॉय पर अटैक्स हो, इन चीजों की फिराक में थे। और जिसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने मदरगाम और चिनीगाम के इलाकों का मुहासरा किया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पर आतंकियों ने फायरिंग की और दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जो है कई घंटों तक चलता रहा। और आखिरकार इस मुठभेड़ में जो है 6 आतंकी जो है उनको ढेर कर दिया गया, जिनमें से 4 की शिनाख्त हो चुकी है और 2 की होना अभी बाकी है। और इसमें सबसे बदकिस्मती की बात यह थी कि फौज के 2 जवान ने भी अपनी जान जो है गंवाई इस एनकाउंटर में। ओवरऑल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि बीते कुछ महीने पहले जो है यहाँ पर लोकसभा इलेक्शंस हुए, तो लोकसभा इलेक्शंस में किस तरह से लोग बढ़ चढ़कर पोलिंग बूथ का रुख करने लगे, तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि आने वाले दिनों में अब ये पता चलेगा कि कश्मीर में विधानसभा इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। तमाम तर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो तैयारियां कर रही है विधानसभा इलेक्शंस को लेकर। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ये बौखलाहट है। आशिक, क्या ये इशारा ये नहीं मिलता कि इलेक्शंस के साथ साथ अमरनाथ की जो यात्रा चल रही है और टूरिस्ट की जो नफरी बढ़ी है जम्मू कश्मीर और घाटी में खास तौर पर, वो पाकिस्तान उसको लेकर परेशान है बहुत ज्यादा? बिल्कुल, हमने देखा कि जम्मू में किस तरह से अटैक्स किए गए, यात्रियों पर हमला किया गया, टूरिस्टों पर हमला किया गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं इस चीज को भी दर्शाता है कि फ्रस्ट्रेशन है, और वो हमें दिख भी रही है कि किस तरह से अब फिर से रिक्रूटमेंट होने लगी है आतंकियों की। ज्यादातर हमने देखा कि फॉरेन टेररिस्ट जो है अब कश्मीर वैली में मौजूद है, जिनकी संख्या भी लगभग 60 से 70 बताई जा रही है। डीजीपी RR स्वैन के मुताबिक उन्होंने एक बयान दिया जिनमें उन्होंने कहा कि लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश लगातार की जा रही है, यानी POK में जितने भी आतंकी कैंप्स है वो हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि कब वो घुसपैठ में करने में कामयाब हो जाए। यानी ये कोशिश जो है लगातार हो रही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद जो अमन की सूरत हाल बदली है उसको किस तरह से बिगाड़ा जाए। हाल ही में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है श्रीनगर आए और योग दिवस के मौके पर उन्होंने श्रीनगर के डल झील के किनारे वाक़ SKIC में योग दिवस समारोह में शामिल हुए, और वहां पर किस तरह से यूथ उनके साथ जुड़ रहा था। एक पूरा संदेश था पूरी दुनिया को कि किस तरह कश्मीर में नॉर्मलसी जो है लौट रही है, और उसका जीता जागता सबूत आज सही कह रहे हैं आशिक, है चाहे इलेक्शंस हो। सही कह रहे हैं आशिक, आप बहुत सही बात आपने यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के योग दिवस के दौरे की भी यहाँ पर उठाई। अजय, प्राइम मिनिस्टर का योग दिवस पर वहां मौजूद होना, योग करना और दुनिया को संदेश देना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर, ये एक तरफ रख लेता हूं, लेकिन आपके जो सिक्योरिटी के ऊपर जो एक्सपर्ट से लगातार आपकी बात होती रहती है, क्या ये तस्वीर बदलती तस्वीर बिगाड़ने की कोशिश है, या फिर इलेक्शन कहीं बड़ी पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है? क्योंकि 50%, 58% से ऊपर अगर टर्नआउट होता है तो पाकिस्तान के मंसूबे तो अपने आप किनारे होते हैं। अजय, अनम्यूट कर ले खुद को। देखिए वैसे 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी जम्मू कश्मीर पिछले 1 साल में आए। उसके बाद अगर आप देखें तो पार्लियामेंट इलेक्शन हुई जो पिछले 60 साल में नहीं हुआ। वो नतीजे जो है वो चुनावों में यहाँ पर देखे कि बम्पर वोटिंग जो है कश्मीर के लोगों ने की, और खासतौर पे ऐसे इलाकों में जहां पर वोटिंग 1, 2 या 3% या 5% होती थी, वो इलाके जो हैं
वहां पर अगर इतनी शांति हो, मैं खुद कश्मीर के अलग अलग इलाकों में घूमा, पार्लियामेंट की इलेक्शन को कवर किया, जो अमूमन पहले नहीं हो पाता था, मीडिया के लोग हर कहीं नहीं पहुंच पाते थे। रीजन ये था कि वहां पर टेरर अटैक्स की थ्रेट रहती थी, अलगाववादी जो लोग थे वो सड़कों पर आकर वो आपको परेशान करते थे, पत्थरबाजी होती थी। जब वो चीजें बंद हो जाएंगी, पाकिस्तान की दुकान बंद होने की नौबत आ गई है। अब सोचिए, पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर दुनिया भर में ढिंडोरा पीटता है कि वहां पर हालात खराब हैं, वहां पर लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। मगर जब सच्चाई लोगों के सामने आई, जब लोगों ने देखा कि यहाँ पर तो चुनावों में बम्पर नतीजे आ रहे हैं, लोग वोट डालते क्यों नहीं थे? वो सिर्फ इसलिए नहीं डालते थे क्योंकि लोगों को खौफ था कि कोई आकर उनको टारगेट करेगा, चाहे वो स्टोन पेल्टर हो, चाहे वो अलगाववादी हो, चाहे वो आतंकवादी हो। आज हर कोई बाहर निकला, चाहे वोट किसी को दिया। मुझे याद है गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान, जब उन्होंने कहा कि हम कश्मीर में अपने नेताओं को, अपने लीडर्स को नहीं खड़ा करेंगे, कैंडिडेट को नहीं खड़ा करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कश्मीर के लोग वोट करें, चाहे जिसके मर्जी हक में करें। और वही हुआ, उमर अब्दुल्ला हार गए, महबूबा मुफ्ती हार गई, और उसके बाद जो जीते हैं वो लोग हैं जो आम लोगों में से आकर वहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो है वो जीत रहे हैं। ये तमाम चीजें इशारा करती हैं कि जो पाकिस्तान का प्लान था वो कहीं ना कहीं फॉइल हुआ है, और उसी वजह से पाकिस्तान जो है इन आतंकी गतिविधियों में तेज हो रहा है। दूसरी चीज, कश्मीर की जो तस्वीर बदली है, कश्मीर में जो तरक्की हुई है, कश्मीर में जो काम शुरू हुए हैं, फ्लाईओवर्स की बात की जाए, नेशनल हाईवेज की बात की जाए, और आज अगर आप जाएंगे कश्मीर में, पहले टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहां लोग जाते